नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने वाली हूं और वह देने वाली हूं कि आप यदि RO प्री एग्जामिनेशन 2016 में सम्मिलित हो रहे हैं तो आप अवश्य ही इस दौरान यदि प्रैक्टिस सेट सामान्य हिंदी का कर रहे हैं तो आप अवश्य ही मात्र प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, अन्य का बिल्कुल ना करें। ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। यू हैव नो मोर टाइम। देन आप सही दिशा में ही अपने टाइम को लगाएं। यदि आप गलत जगह अपनी एनर्जी को लगाएंगे साथियों, तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। और लक्ष्य यदि आप ये बनाए हैं कि आप प्रत्येक दशा में 55 प्लस क्वेश्चन हल करें, तो आप अवश्य ही अपने लक्ष्य पर कार्य करें और अवश्य ही सही विकल्पों का चयन करें। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बताऊं, इस दौरान आप जो भी पढ़ेंगे उसमें आप 3 चीज़ ज़रूर रख लेंगे। पहला, जो भी आप किताब पढ़ रहे हो, चाहे वो नालंदा का सामान्य हिंदी पढ़ रहे हो या व्यवहारिक का पढ़ रहे हो, उन दोनों में से कोई किताब आप ज़रूर फॉलो करिए। दूसरा, सामान्य हिंदी आदित्य का मैं अच्छा क्यों बता रही हूँ? अच्छा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत से परीक्षाओं के पूर्व प्रश्नों का समायोजन किया गया है और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो RO के जो सामान्य हिंदी के होते हैं वो क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो पूर्व के क्वेश्चन आप कहाँ से तलाशेंगे? तो सबसे बेहतर विकल्प मैं आदित्य को मानती हूँ। मैं यहाँ पे घटना चक्र के पूर्वावलोकन का सजेशन इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि इसमें मात्र समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित जो पूर्व के परीक्षा में आए हुए हैं उस प्रश्न को शामिल किया गया है। साथ में यूपी के 1-2 परीक्षाओं का जो प्रारंभिक परीक्षा का वो शामिल किया गया। एक तरह से विकल्प इसमें काफ़ी कम है। हालांकि इसका जो मैटर है वो ठीक है, लेकिन जो विकल्प है वो बहुत ही न्यून है। जबकि यहाँ पे अरिहंत में RO के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको तो सम्मिलित किया ही किया है। साथ में ये यूपी PCS, IAS, MP PCS आदि जो भी प्रांतीय सिविल सेवा के हैं उनको भी ये सम्मिलित किया है। इसलिए मैं इस किताब को सजेस्ट करूंगी कि आप अवश्य ही इस सामान्य हिंदी को पढ़ें। 1-2 क्वेश्चन इसमें गलत यदि निकलता है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सुधारने की क्षमता डेवलप कर लेंगे जब आप अच्छे से किताब को ही पढ़े रहेंगे तो। ठीक है, क्योंकि हर एक किताब में नोट्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। उसका कारण है साथियों कि उसमें लिपि की त्रुटि लिखने के दौरान हो जाती है या छपने के दौरान हो जाती है। ठीक है, तो आप ज़्यादा ना पढ़ें। इस दौरान आप बस 2 किताब सामान्य हिंदी से संबंधित पढ़ लें। एक तो जो आप किताब पढ़ रहे हैं वो पढ़ें और प्रैक्टिस सेट के रूप में बस टू द अब टाइम नहीं है कि आप 4 विकल्पों को छाटेंगे, क्योंकि अब टाइम है सीधे आप मछली के नेत्र पर दृष्टि अपना लगाएंगे। ठीक है, इस दौरान आप सीधे मछली के नेत्र की ओर आपको अपना निशाना साधना है, न कि उसके बाकी सारे अंग पर कि हमको यहाँ देखना है या वहाँ देखना है। ठीक है, तो आप टू द पॉइंट करें। ठीक, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इस दौरान मात्र आप 2 किताब पढ़ें। सामान्य हिंदी का नालंदा पढ़ें तो नालंदा पढ़ें, व्यवहारिक पढ़ें तो व्यवहारिक पढ़ें। दूसरा, जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं अर्थात इस आदित्य में दिया गया उसको आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, मैं घटना चक्र काफ़ी अच्छा है, यदि आप रखे हैं तो इसका अवश्य रिवीजन कर ले, लेकिन आप जो सही उत्तर है बस उसको देखेंगे। अर्थात ये ध्यान दीजिए मैं कह क्या रही हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक, और उसके ऑप्शन A B C D, तो आप सारे और दिमाग मत लगाइएगा कि ये होगा कि वो होगा, क्योंकि अब समय नहीं है प्रैक्टिस करने का, अब समय है उत्तर याद करने का। ठीक है, आप डायरेक्ट देखिए उत्तर इसका क्या होगा, खटाक से बस उत्तर पढ़ते जाइए, उत्तर पढ़ते जाइए। क्यों मैं बोल रही हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और जब क्वेश्चन आप हल करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब फर्स्ट स्ट्राइक में देखते हैं कई क्वेश्चन लगता है कि नहीं नहीं यही होगा,
और वो वही क्वेश्चन आपका सही होता है। और आप लोग को बता दूं, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ साथियों, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस भ्रम में न रहिएगा कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। 2016 का जो प्रारंभिक परीक्षा हो रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आगामी परीक्षाओं में होना है, ठीक है। जबकि आप लोग के परीक्षा में नहीं है। जो आप लोग का जब प्रश्न पत्र मिलेगा तो जो दिशा निर्देश रहेगा तो आप अवश्य उसमें पढ़ लीजिएगा है कि नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी नहीं है, क्योंकि जब विज्ञप्ति निकाला गया था तो उस दौरान नहीं था, तो यानी कि नहीं है। तो आप 60 में 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी 100 में 100% आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इस दौरान आप मात्र ये 2 पुस्तक पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं रह गया है साथियों कि आप सही उत्तर के अलावा कोई गलत विकल्प भी आप देखें। अपनी दृष्टि आप गलत जगह ना लगाएं, सही जगह लगाएं जहां आप सफल हो। मैं आपको ऑलरेडी उदाहरण दे दी हूं कि आप मछली के उस दृष्टांत को समझिए जिसमें कहा जाता है कि जब आग पे निशाना लगाना है तो उसके अन्य जगह ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप अवश्य ही अरिहंत का ये आदित्य का जो सामान्य हिंदी है इसका ज़रूर आप पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ साथियों, आप लोग को मैं बताऊं कि मेरे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें कोई नयापन नहीं है। उसमें यही नयापन है कि मैं ऑथेंटिक पुस्तक और जो मेरे नोट्स हैं वो टोटल मटेरियल मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में उपलब्ध करा देती हूँ, ताकि आप सभी का टाइम ना खराब हो और आप सभी मैक्सिमम टाइम अपने पढ़ाई में ध्यान दें। आप अपने टॉपिक से संबंधित आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इस वजह से मैं इस प्रकार से साइंटिफिक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराती हूँ कि आप सभी सफल हो। लेकिन मैं अभी आपको यही कहूँगी कि अभी आप कहीं टाइम वेस्ट मत करिए, बस और बस क्या पढ़ें, प्रीवियस जितने क्वेश्चन है टू द पॉइंट उसका खट से उत्तर पढ़िए, उत्तर बस पढ़ते जाइए, उत्तर पढ़ते जाइए। वैसे भी सामान्य हिंदी का है, फैक्चुअल टोटल है, फैक्ट पता है तो आप उत्तर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछा जाना नहीं है, टू द पॉइंट, चाहे वो विशेष से विशेषण हो, तद्भव तत्सम हो, पर्यायवाची हो, विलोम हो या वर्तनीय वाक्य वर्तनी शुद्धि हो। तो ये सब चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ कि आप अवश्य ही जो पढ़ रहे हैं सटीक पढ़िए, गहनता के साथ पढ़िए, गंभीरता के साथ पढ़िए और विश्वास के साथ पढ़िए कि आप परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कहा जाता है साथियों, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। यदि आप परिश्रम करेंगे तो डेफिनेटली है साथियों कि आप ज़रूर ही सफल होंगे। तो साथियों, इसी आशा के साथ मैं आप सभी को से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही गलत वे में प्रैक्टिस न करिए। हाल फिलहाल में इस समय अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, बस और बस टू द पॉइंट पढ़े, अर्थात जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं उसको दोहराना स्टार्ट करिए, जितना हो सके उसको दोहराइए। दूसरा, प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें इकट्ठे इसमें दिया गया है इसको खूब दोहराइए, जितना हो सकता है दोहराइए। घटना चक्र का जो जीएस है तो वो सामान्य अध्ययन के लिए आप दोहरा सकते हैं, उसका भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि कैसे सामान्य अध्ययन के लिए आप घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है आप सभी के लिए वरदान है, ठीक है। क्योंकि उसको भी कैसे पढ़ना है इस दौरान, क्योंकि समय कम है तो कैसे पढ़ना है ताकि आप डायरेक्ट मछली के आग पे निशाना साध सके, वो चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि स्पेशली वो आप लोगों के लिए आया जा रहा है कि इन 15 दिनों में आप कैसे अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करेंगे और कैसे घटना चक्र का पूर्वावलोकन आप सभी के सफलता के लिए वरदान बनता है। मैं यहाँ फिर बोल रही हूँ, सामान्य हिंदी के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ जो आधारभूत पुस्तक है उसको, और यहाँ आदित्य का। लेकिन सामान्य अध्ययन के लिए मैं घटना चक्र के पूर्वावलोकन आप सभी को सजेस्ट करूँगी, ठीक है। तो इस प्रकार का जो डिफरेंस यदि आप कर लिए तो निश्चित रूप से साथियों आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है। समय जब कम होता है तो हमें अवश्य ही रणनीति के साथ बढ़नी होती है। तो इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही इन दोनों पुस्तकों को जरूर पढ़ेंगे। यदि आप व्यवहारिक पढ़ रहे हैं तो व्यवहारिक पढ़िए, और व्यवहारिक नहीं पढ़ रहे हैं, नालंदा पढ़ रहे हैं, तो अवश्य ही नालंदा को पढ़े। तो इसी आशा के साथ मैं फिर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ, और निश्चित रूप से आप सभी सफल होंगे ही होंगे, क्योंकि आप जब परिश्रम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से परिश्रम का विकल्प सफलता ही होता है। नमस्कार।